हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाएंगे एक स्मार्ट एक्सेल गूगल शीट जो आपका इनवॉइस ट्रैक करेगा और आपके बिहाफ में क्लाइंट से फॉलो अप लेगा। सो दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड फॉर एआई फाइनेंस ऑटोमेशन सीरीज। और आज हम बनाना सीखेंगे एक गूगल शीट। हम एक बनाएंगे इनवॉइस ट्रैकर विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट जो आपके बिहाफ में ऑटो फॉलो अप लेगा। सो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आपको गूगल शीट क्या होता है काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो हम पहले वो बताते हैं। गूगल शीट एक टाइप ऑफ एक्सेल है, लेकिन ये प्रोवाइड किया है गूगल ने। तो ये हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर में, कहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, आपको ये कोई डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट आपका ईमेल लॉगिन करेंगे जीमेल अकाउंट में, तो यहाँ आपको ये दिख रहा है गूगल ऐप्स। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ आपको एक ग्रीन कलर का शीट का आइकन दिखेगा, आप इसको ओपन कर देंगे तो यहाँ शीट आ गई है। जैसे आपको एक्सेल आती है मेरे बने हुए जो है, तो हमें ब्लैंक शीट और ये जस्ट लाइक एक्सेल ही आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये गूगल शीट, इसी में हम आज का बनाएंगे जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो प्रोसेस हम ऑटोमेट कर रहे हैं। आज हम जो ऑटोमेट प्रोसेस कर रहे हैं वो है हमारा इनवॉइस ट्रैकिंग और ऑटो फॉलो अप, उसके ऊपर जो फॉलो अप लेना है। तो ये हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऐप स्क्रिप्ट। ये एक ऐप स्क्रिप्ट का यहाँ पर इसके अंदर कॉलम होता है। आप इसमें एक्सटेंशन में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा ऐप स्क्रिप्ट, आप क्लिक करेंगे तो एक नया यहाँ प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये ऐप स्क्रिप्ट में क्या है, आप कोड लिख सकते हो। क्या एक्सेल में आप कोड नहीं कर सकते, आपको वीबीए करना पड़ता है, वो है, और उसका काफ़ी डिफिकल्ट है कंपेयर टू गूगल ऐप शीट के हिसाब से। ऐप शीट में आपको बहुत ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम ये किस तरीके से बनाएंगे। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं हम बना क्या रहे हैं और उसके क्या क्या फीचर्स है, सो दैट हम जब बनाने बैठे तो हमें समझ में आए कि इसमें हम क्या क्या बना रहे हैं, क्या किस तरीके से बनाना है और हमें क्या क्या बेनिफिट है इस सिस्टम के। सो क्या हम क्या बना रहे हैं? आज हम एक बना रहे हैं स्मार्ट इनवॉइस शीट विद द हेल्प ऑफ गूगल शीट। इसके अंदर क्या रहेंगे, ड्रॉप डाउन्स रहेंगे, ऑटो फॉर्मेट्स रहेंगे और स्टेटस वर्कफ्लो रहेगा। इसके अलावा इसमें क्या है, जैसे ही आप स्टेटस चेंज करोगे, जैसे मैंने बताया इसमें स्टेटस फ्लो रहेगा, वर्कफ्लो रहेगा। जैसे आप स्टेटस रेडी करोगे तो ये आपके क्लाइंट को फर्स्ट इनवॉइस का, जो भी आपका इनवॉइस रहेगा उसका डिटेल मेल कर देगा। क्या, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ का आपका बिल था, बिल नंबर ये था, बिल नंबर 001 था, आपका इसका पेमेंट पेंडिंग है करके। सेकेंड, उसके बाद क्या होगा, फिर आप उसमें क्या कर सकते हो, एक टाइमली फॉलोअप शेड्यूल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए क्लाइंट को ड्यू डेट आप 5 दिन का वर्किंग डे दे रहे हो, तो 5 दिन बाद उसको हर रोज मिल जाए। तो आप उसमें वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो क्या एवरी मिनट उसको मिल जाए, तो हर मिनट में क्लाइंट को मेल चल जाएगा। अब कोई क्लाइंट आपको है, चलो उसने हमेशा पेमेंट देता है, उसको 2 दिन में एक बार मिल जाना चाहिए, तो आप 2 दिन में एक बार कर सकते हो। अरे आपको लगता है कि उसको एवरी आवर जाना चाहिए, पैसे नहीं देता है जल्दी, यार इसको परेशान करो, तो आप उसको सेटिंग में एवरी 1 आवर करोगे या 5 आवर करोगे, तो उसको हर 5 आवर में मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपके क्लाइंट का पेमेंट मिल गया है या आपकी कोई डील हो गई है उससे, चलिए, तो आपको स्टॉप करना है कि उसको मिल ना जाए, तो आप सीधा वहाँ जो स्टेटस का वर्कफ्लो है उसमें जाके आप स्टॉप का लॉजिक दे दोगे, या तो आप पेड कर दिया या स्टॉप फॉलोअप करोगे तो आपका ये सिस्टम बंद कर देगा उसको मेल भेजना। ठीक है, तो अब ये गूगल, ये जो हम शीट बना रहे हैं, शीट में क्या क्या कॉलम रहेंगे, तो ये है वो गूगल शीट का सेटअप। पहली बात आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको मेंशन रख ध्यान देनी है वो है आपका जो गूगल शीट का नाम रहेगा वो यही रहना चाहिए, इनवॉइस अंडरस्कोर ट्रैकर, आई कैपिटल में, अंडरस्कोर टी कैपिटल में। ओके, अब ये इनवॉइस में जो है ये टोटल इतने कॉलम रहेंगे आपके। पहला रहेगा इनवॉइस नंबर, दूसरा क्लाइंट का नाम, तीसरा ईमेल आईडी, चौथा अमाउंट, देन ई कॉलम में इनवॉइस, एफ कॉलम में ड्यू डेट। फिर जैसे मैंने बताया आपको जितना दिन, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है, तो 15 दिन के बाद जैसे उसका सेंड नहीं हुआ है तो वो आपको फॉलोअप दे देगा। उसके बाद ये स्टेटस में बताया, स्टेटस में क्या क्या रहेगा, ड्राफ्ट में रहेगा, रेडी, सेंड, पेड और स्टॉप फॉलोअप। उसके बाद आपको फॉलोअप कितने करने हैं, 2। यहाँ पर फॉलोअप यूनिट दिए जो नंबर में डालना है आपको, 2 दिन डालना है तो 2 डेज, 2 मिनट डालना है तो यहाँ 2 और यहाँ डे की जगह आप मिनट्स कर सकते हो। यहाँ मिनट्स, आर और डे तीनों का ऑप्शन रहेगा यहाँ ड्रॉप डाउन में, तो आप डालोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ जब भी लास्ट मेल जो आपका सेंड हुआ होगा वो यहाँ बताएंगा उसको कि इसने 8 तारीख को लास्ट मेल सेंड हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप जो है वो 8 तारीख को है, सॉरी नेक्स्ट फॉलोअप का जो 2 डेज बाद रहेगा इन 10 तारीख को है, पहला ईमेल सेंड हो चुका है। और जैसे आप उसको स्टेटस पेड करते हो तो ये आपका फॉलोअप बंद कर देता है। बट हाँ, मैं वापस से एक बार चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको जो आपका शीट का नाम है, शीट का नाम बोले तो ये यहाँ जो नेम है ये शीट 1, इसको आपको रखना है इनवॉइस अंडरस्कोर ट्रैकर, आई कैपिटल में और टी कैपिटल में और बीच में अंडरस्कोर, नाम स्पेस नहीं चाहिए, अंडरस्कोर चाहिए। जब भी ये जो आपको मैं कोड देने वाला हूँ वो वर्क करेगा, क्योंकि इसकी जो हमने कोडिंग लिखी है
विद द हेल्प ऑफ एआई। ये कोड मैंने भी नहीं लिखा, मैंने एआई से लिखवाया, क्लाउड के थ्रू लिखा है हमने। जैसे आप यहाँ देखते हो मेरे क्लाउड ओपन है, मैंने क्लाउड में ही उसको प्रॉम्प्ट देके ये बनवाया था। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट भी शेयर करूँगा, और आपको कुछ और ऐड करना है, आपको अपना खुद का कोड लिखना है, तो आप वो प्रॉम्प्ट यूज़ करके उसको मॉडिफाई करके और बेटर वर्जन इसका कुछ बनाना है तो आप वो कर सकते हो। उसके बाद इसमें क्या क्या फंक्शन है, तो जैसे आप उसमें वो ऐप, जैसे मैंने बताया ऐप स्क्रिप्ट में आपको जैसे आप फंक्शन वो पेस्ट करोगे आपका कोड, तो आपको क्या करना होगा, सेटअप। जैसे आपकी ये क्या सारी चीज़ हमें मैनुअली बनानी पड़ेंगी, आपका ये रहेगा कि मुझे ये सब चीज़ बनानी पड़ेंगी, एज इट इज़ नाम देने, तो आपको नहीं बनानी है। क्यों? जैसे आप कोड पेस्ट करोगे उस पर आपको यहाँ दिखेगा सेटअप इनवॉइस ट्रैकर करके एक ट्रिगर, आप उसको सेव करके रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ये शीट जो है रेडी हो जाएंगी। उसके बाद उसमें कुछ ट्रिगर है, जैसे अब आप कब कब मेल भेजना है, तो आपको ये ट्रिगर है, इसको सेव करने हैं, एक बार रन करना है, और ये आपका पूरा फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें कौन सा ट्रिगर क्या काम करता है, सेटअप इनवॉइस ट्रैकर। जैसे आप इस ट्रिगर को रन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी शीट जो है, ये फाइल है, जैसे इसने मेरे लिए एक बना के रखा है, मैंने फाइल आपके लिए ओपन करके, ये पूरी एक ऐसी फाइल आपके लिए क्रिएट कर देगा जैसे आप इसको रन करोगे। देन उसके बाद क्या है, क्रिएट इंस्टॉलेबल ऑन एडिट ट्रिगर। ये क्या करता है, सेटअप रिलायबल ऑन एडिट। ये जैसे आप इसको करोगे ये आपसे ईमेल का परमिशन मांगेगा। आपने आपको जब भी आप कोई भी गूगल शीट ऐप स्क्रिप्ट पे काम करते हो तो वो ऐप स्क्रिप्ट कोड डाल के कुछ रन करते हो तो वो आपसे परमिशन मांगता है, तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है, नहीं तो आपका ये कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक जीमेल से लिंक होता है, तो आप जब भी ईमेल करोगे जो भी लिंक करोगे वो इसके बेस पे होगा। और जैसे ही और इसके बाद रहेगा क्रिएट, उसमें ये 3 ट्रिगर रहेंगे। क्रिएट ऑटो फॉलो अप ट्रिगर, तो ये क्या करेगा, हर 5 मिनट में आपकी शीट को जाकर रीड करेगा, इसमें कोई नया अपडेट है क्या है, उसके हिसाब से फिर उसको फॉलो अप शेड्यूल है जो भी है वो चेक करेगा एवरी 5 मिनट। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं एवरी मिनट, मेरा है कि 5 मिनट इज ओके। सो उसके बाद फिर ये ऑन एडिट ट्रिगर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टेटस जो रहेगा, आपको मैंने ड्रॉप डाउन स्टेटस बताया था जिसमें आपने ड्राफ्ट रेडी, इस सेंड, पेड और स्टॉप, तो जैसे आप वहाँ रेडी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट ईमेल भेज देगा और आपकी शीट को अपडेट कर देगा। तो ये मेन चीज़ यही है आपका इस सिस्टम का जो है, अगर ये प्रॉपरली सेटअप नहीं हुआ है तो आपकी ये शीट काम नहीं करेंगे। और फिर ऑटो रन, जैसे मैंने आपने डेट डाल दिया तो ये ऑटो रन फॉलो अप जो शेड्यूल है वो ऑटोमेटिकली वो लूप में बार बार चेक करता रहेगा, नहीं दिए तो आपने 10 दिन तक अगर आपने उसको नहीं दिया, रोज आपने डेट डाल दी तो रोज क्लाइंट को मेल फॉलो अप करेगा। तो क्या ये इफेक्टिव है, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कितना इफेक्टिव है। देखिए जैसे मैंने आपको अब तक बताया, एक बार रिवाइज कर ले, क्या करना है आपको, एक ऐड इनवॉइस आपकी शीट में ऐड करना है। उसके बाद क्या इसको सेट एज रेडी कर देना है, तो मेल चल जाएगा, पहला ईमेल शूट हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉलो अप ईमेल चल जाएंगे, जैसे आप पेड और स्टॉप करेंगे तो वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा है ये एक ट्रिगर है, दूसरा है ये 2 ट्रिगर जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है इसमें। देन मेल किस तरीके से दिखेगा, तो मैंने भी मेल का डिज़ाइन है वो गूगल एआई के हिसाब से मैंने बोला उसको कलर फ्री रखो ग्रीन और रेड में, तो उन्हें इस तरीके का मुझे बना के दिया है। और जैसे आप इसको स्टॉप करेंगे तो ये मेल भेजना बंद कर देगा, और इसके ऑटो लॉग जो नोट्स में कब कब मेल गया आपका उसका लॉग भी एक रेडी होता है, सो दैट आपको पता रहे कि आपका मेल गया है या नहीं गया है। सो अब ये उसको सेटअप कैसे करना है, तो पहले स्टेप हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको लाइव सेटअप करके दिखाएंगे किस तरीके से सेटअप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको गूगल शीट ओपन करना है, गूगल शीट में जाके आपको एक्सटेंशन में जाके ऐप स्क्रिप्ट ओपन करना है, तो आपका एक इस तरीके से फाइल ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ जो भी कोड दिख रहा है कोड डॉट जीएस में जो भी कोड दिख रहा है इसको आपको डिलीट कर देना है ब्लैंक। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला है, उसके बाद जो आपके कोड है उसको पेस्ट करना है, तो कोड मेरे पास ऑलरेडी मैंने यहाँ स्क्रिप्ट में डाल के रखा है, तो मैं इसको कंट्रोल ये कोड मैं आपसे शेयर करूँगा, डोंट वरी। इसको आपको यहाँ लेके आके सिर्फ पेस्ट करना है, ये आपसे शेयर होगा। जैसे आपने ये किया है इसको आपको सेव करना है, पेस्ट करके कंट्रोल, पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या करना है, अब फंक्शन रन करना है और उसको परमिशन देनी है तो गूगल अकाउंट के एक्सेस पे। सो आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो आप इसको कर दो रन। जैसे आप इसको रन करोगे तो ये आपसे गूगल की परमिशन मांगेगा, ये आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो आपका कुछ नहीं। तो इसमें क्या परमिशन मांग रहा है, आपका जीमेल एक्सेस करने का, और ये हमेशा ही आपको अनसेफ्टी दिखाएंगे जब भी आप करोगे, तो इसको आपको एडवांस पे जाके गो टू अनसेफ करके क्लिक करना है। यहाँ ये आपसे क्या मांग रहा है, मेल रीड का, ये फाइल को एडिट करने का स्प्रेडशीट का, और एप्लीकेशन रन करने का जो भी है उसका परमिशन मांग रहा है, इसको आप कंटिन्यू कर दो। ये हो गया रन। इसके बाद क्या प्रोसेस क्या है, अब हमें सेटअप रन करना है।
जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, सबसे पहले चीज़ आपको क्या करनी है, सेटअप रन करना है, तो आपकी सारी शीट क्रिएट, सारा जो भी फाइल का फॉर्मेट है वो रेडी हो जाएगा। तो हम जैसे अभी देखें यहाँ कोई भी वापस से इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार। जैसे ही मैं इसको ये सेटअप को ही इसको मैं रन करूँगा, यहाँ देखिए यह मेरी पूरा सेटअप रेडी हो गया है, ये स्टेटस आ गया है, यहाँ ये आ गया है पूरा फॉर्मेटिंग का। आप इसको जिस तरह का फॉर्मेट करना है वो कर सकते हैं। ये ब्लैंक शीट थी यहाँ पर, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या बोल रहा है। देखिए हमारे फॉर्मेट्स बन हो गए। तो उसके बाद हमें हमारे जो दो ट्रिगर है उसको रन करना है, कि मैंने बताया कि ट्रिगर मेन है। तो अब यहाँ आएंगे, आप इसमें देखेंगे, यहाँ ट्रिगर देखेंगे, तो पहला है ट्रिगर कौन सा था, ऑन एडिट ट्रिगर। ऑन एडिट ट्रिगर पे आ जाते हैं हम, ऑन एडिट ट्रिगर, और इसको यहाँ से रन कर देते हैं। रन हो गया है। फिर उसके बाद है ऑटो फॉलो ट्रिगर, उसको भी रन कर देते हैं। रीड ऑटो फॉलो ट्रिगर, ये दोनों ट्रिगर हमने रन कर दिए। आप चाहे तो सारी चीज़ एक बार रन कर सकते हैं। रीड इंस्टॉलेबल ट्रिगर, इसको भी रन कर देते हैं। ऑटो रन फॉलो ट्रिगर फॉलो अप, एक बार आप सबको रन कर लीजिए। आपको इसमें आप बोलेंगे सर आपने पीछे रन किया था तो एक एरर आया था। ये रन किया था तो हमने एक एरर दिख रहा था हमें। अभी वो हमने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें आपको एक बार रन करना है। सिंपली जाओ, एग्जीक्यूटेड, यहाँ एरर आ रहा है, क्या बोल रहा है एरर, ये इसलिए आ रहा है कि हमारा डेटा कुछ नहीं है, नेक्स्ट फॉलोअप का डेटा ही नहीं है। सेंड इनवॉइस टू ईमेल रन कर दीजिए, कोई डेटा नहीं है, इसकी वजह से एरर आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इसका, आखिरी के तीन के जो एरर है, क्योंकि वहाँ डेटा नहीं है हमारी फाइल में। तो अब यहाँ हम एक डेटा डाल लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है ये डेटा, मैं यहाँ से ये डेटा कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ शीट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, डेट चेंज कर देते हैं, हम आज की डेट डाल देते हैं। आज की डेट है 29, 03। अब उस पर डबल क्लिक करेंगे, डेट हम आज की डेट ले लेते हैं, इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, आज की डेट ले लेते हैं, ड्यू डेट। स्टेटस क्या है, हम अभी ड्राफ्ट रख देते हैं। फॉलो क्या रखते हैं, एवरी मिनट कर देते हैं हम। ओके, चलिए एवरी मिनट, ओके, एवरी मिनट में जाएगा। अब जैसे ही मैं इसको, जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पर बूट ट्रिगर इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम एक बार टेस्ट कर रहे हैं। तो अब टेस्ट करने के लिए क्या है, जैसे हमने स्टेटस रेडी किया है तो क्या जाना चाहिए, मेल जाना चाहिए इंस्टेंटली, और स्टेटस हो जाना था सेंड। तो देखते हैं क्या ये हो रहा है। ये इसको, सॉरी, ये हमारी अभी वाली शीट है, इसको जैसे मैं ड्राफ्ट से रेडी करता हूँ तो विद इन अ मिनट क्या इन्वॉइस जा रहा है, ये देखिए। विद इन फॉलोअप कब हो गया है, 1 मिनट बाद ही है, तो यहाँ बता रहा है। ये आ गया है आपका। तो हमें क्या मेल रिसीव हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं हम, ये मेरा ईमेल है। तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो जस्ट देखिए 2:35 पे हमारे को मेल आ गया है। ये देखिए ग्रीन में, हाय डियर सोल, आई होप यू डूइंग, प्लीज फाइंड द डिटेल इनवॉइस इशू टू यू। ये इनवॉइस नंबर आ गया है, ये डेट और इंडस्टैंड है, कितना अमाउंट, 100 रुपये, 100 रुपये मेरा पेबल है। काइंडली अरेंज द पेमेंट, इफ द पेमेंट इज ऑलरेडी प्रोसेस प्लीज इग्नोर। ये एक तरीके से आपका एक स्टैंडर्ड मेल आ गया है। अब चेक करते हैं कि फॉलोअप पे मेरा आता है। देखिए ये शीट मैंने काफ़ी पहले से बना के रखी थी, देखिए रोज़ मुझे मेल भेज देते हैं। और मैं भी इरिटेट हो गया, अब तो मुझे भी लग रहा है कि मैं 100 रुपये पे कर दूँ करके। इतने बार फॉलोअप आ गए, इतने बार वो मुझे मेरे रोज़ दिखता है, क्योंकि मैंने डेली सेटअप किया था। देखिए 27, 28 कब से आ रहा है, चलिए मैंने नीचे के डिलीट कर दिया है। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, और ये आज का भी एक आया था इनवॉइस नंबर 1 का। जो मेरी ये पुरानी शीट बनी है ना, इसमें देख रहे हैं आप, ये सेंड दिख रहा है आज के डेट में 30 तारीख में, 29 तारीख को लास्ट फॉलोअप हुआ है। तो ये वही मेल है। अभी मैंने शीट बनाई थी, मैंने इसको स्टॉप करना भूल गया था। तो ये मुझे रोज़ मेल भेज रहा है। अब इतना ये मेल देख देख के मैं भी देखे,
पहला जो है पेमेंट रिमाइंडर, डियर सोल जेंटल रिमाइंडर रिगार्डिंग दिस पेमेंट, पहला इनवॉइस ऐसा था। सेकंड मेल जो फॉलो अप का था वो इस तरीके का आता है, आपका इतना पेंडिंग है करके भरो। अब ये इतने बार मेल देख के ना मैं भी खुद हो गया हूँ कि मुझे दे देना चाहिए इसको पैसे करके। तो ये इफेक्टिव है। आपको कुछ करने किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, क्लाइंट कभी फ़ोन उठाता नहीं है, कभी डॉज करता है मेल का रिप्लाई, आपको बार बार मेल डालना पड़ता है, आपका इसमें टाइम भी जाता है। एक क्लाइंट रहा तो ठीक है, 15-20 क्लाइंट रहे तो सबके लिए मेल ड्राफ्ट करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, और सबको कॉल करना। तो आप सिंपली ये बना दीजिए, छोड़ दीजिए, आप वन डे का डाल दीजिए, रोज़ मॉर्निंग में उसको एक टाइम पे आ जाए। जैसे ये मुझे कि आज 12 बजे मिला है, ये कब मिला था, ये भी अराउंड मेरे को रोज़ 11:20, 11:30 से 12, 11:30 से 12 के बीच में मेल में जो शूट कर देता है ये उस टाइम, क्योंकि ये ऑफिस वर्किंग टाइमिंग है। कोई भी ऑफिस 11 बजे चालू हो जाता है, इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से सेटिंग किया है कि ये 11 से 12 के बीच में आपको मेल भेजे। और उस तरह का हमने ऑलरेडी कोड में लिखा हुआ था। ये देखिए अभी 35 पे तो ये आ गया था इनवॉइस या नोटिफिकेशन, ठीक है। अब जैसे अब हम 1 मिनट बाद चेक करेंगे, 36, 37 तक के हमें दूसरा मेल आ जाना चाहिए। हम रिफ्रेश करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या, मैं आपसे क्या क्या डेटा शेयर करूंगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपसे एक ये वर्ड फाइल करूंगा इनवॉइस ट्रैकर, इसमें ये है हमने क्या क्या बनाया उसका सारा डिटेल है, कैसे सेटअप करना है। ये देखिए मैं जो मैंने बताया आपको नाम, उसके बाद कौन सा कॉलम क्या क्या करता है, ये वर्ड फाइल में मैंने आपको सब चीज़ें इन्फॉर्म की हुई है। उसके बाद ये ड्रॉप डाउन में क्या क्या है उस चीज़ के बारे में, देन उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, सेटअप आपको रन करना है, यानी पूरा सेटअप फाइल आपको किस तरीके से रन करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा हुआ है। सो दैट आपको स्ट्रेस नहीं करना है, आपको सिर्फ ये फाइल डाउनलोड करना है, उसके बाद इसमें सारा कोड भी मेंशन है ऑलरेडी, आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है आपके इसमें। ये आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो ड्राइव से। ये आपको सारा कोड है जो हमने भी यूज़ किया है इसके लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, इनवॉइस ऐड करना है, स्टेटस को रेडी करना है, पहला ईमेल चल जाएगा, फॉलो अप टाइमर सेट करना है, पेड या स्टॉप करोगे तो आपका बंद हो जाएगा। सो ये ट्रिगर्स है। उसके बाद तो ये किस तरीके से प्रोसेस करना है वो मैंने जो आपको अभी करके बताया वही है। फिर ये इसका प्रॉम्प्ट, अगर आपको बनाने के मुझे जानना है कि आपने क्या प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, तो हमने ये प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, यू आर अ गूगल ऐप स्क्रिप्ट एक्सपर्ट बिल्डिंग अ कंप्लीट इनवॉइस ट्रैकर प्लस ऑटो फॉलो ईमेल सिस्टम। ये पहले हमने उसको एक रोल असाइन किया था। अगर आपको प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं है तो आप कभी भी प्रॉम्प्ट लेके तो कोई आप ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाए तो सबसे पहले आपको उसका रोल डिफाइन करना है कि क्या आप हो कौन। क्योंकि आप बोलेंगे एक आर्ट स्टूडेंट, आप एक आर्टिस्ट हो उसको बोलेंगे बनाने तो पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या गूगल ऐप स्क्रिप्ट में बना रहे हो तो आपको उसका एक्सपर्ट बनाना है, आप उसको बता रहे हो क्या बनाना है उसको वो बताना है। उसके बाद क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके, देखे मेरी क्या थी, मुझे एक इनवॉइस ट्रैकर शीट चाहिए थी, उसके अंदर क्या कॉलम्स चाहिए थे वो मैंने उनको बता दिया। उसके बाद क्या स्टेटस में स्टेटस ड्रॉप डाउन चाहिए था मुझे वो बता दिया मैंने उनको। उसके बाद मैंने फॉलो अप यूनिट में क्या क्या ड्रॉप डाउन चाहिए था वो बता दिया है। फिर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, स्टेटस फॉलोअप में क्या क्या ड्रॉप डाउन चाहिए थे वो इन्फॉर्म कर दिया है। और फिर आपको जीमेल ऐप स्क्रिप्ट में सेंड के हिसाब से क्या क्या मैंने सारे अपने लॉजिक्स यहाँ आपको डिफाइन किए हैं, फिर उसको डीबग के लिए बताया है। देन उसमें क्या क्या ट्रिगर्स होने चाहिए मैंने आपको बताया, वो 2 ट्रिगर्स है। उसके बाद ये मैंने उसको ईमेल के लिए जो मुझे चाहिए था डिज़ाइन किस तरह चाहिए था वो उसके लिए मैंने ये उसको बताया है। फिर व्हाट्सअप फॉलोअप, अगर आपको ये चाहिए कि हमें व्हाट्सअप पे चाहिए तो उसके लिए भी मैं प्रॉम्प्ट यहाँ है नहीं, मैं आपको उसका भी प्रॉम्प्ट दे दूंगा। आप चाहिए क्या, जैसे आप वहाँ इनवॉइस का डिटेल डालते हो तो पीडीएफ जनरेट होना चाहिए, क्लाइंट को सिर्फ मेल नहीं जाना चाहिए, क्लाइंट को पूरा पीडीएफ इनवॉइस अटैच होकर जाना चाहिए। तो आप वो भी इस सिस्टम में कर सकते हैं, मैं उसका भी आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा। मैंने ये वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए वो सब चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। आपको चाहिए कि इसका एक डैशबोर्ड भी बन जाए इसमें मुझे सब चीज़ दिख जाएगा कौन सी चीज़ कहाँ है क्या है, तो वो भी पॉसिबल है, उसके लिए भी मैं आपको कोड दे दूंगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा ऑटो फॉलोअप मेल आया है क्या, रिफ्रेश कर लेते हैं।
हमारे मेल पे चल जाती है। ये देखिए, इनवॉइस नंबर 2, 2:38 पे हमको एक मेल आ गया है, रिमाइंडर पेमेंट। देखिए फॉलोअप आ गया है। अगर मुझे ये फॉलोअप मैं बंद नहीं करूँगा तो हर 2 मिनट में मेरे को मेल भेजता जाएगा। सो आपको यहाँ सीधा करना है पेड। जैसे आप पेड करोगे तो ये आप मेल भेजना बंद कर देगा। एज सिंपल एज दैट। आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास वो शीट है एयरपोर्ट का, वो बंद हो जाता है। तो आप बोलेंगे सर, आप मुझे अभी आपने बोला कि आप इनवॉइस भी भेज सकते हो, ये सब डैशबोर्ड भी बना सकते हो, तो वो किस तरीके से? तो मेरे पास एक दो शीट बनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। पेस्ट। एक मैंने इनवॉइस प्रो करके बनाया था। ये सेम है, इसमें देखिए यहाँ मैंने पीडीएफ का लिंक डाला हुआ है। सेम वही है, मैंने यहाँ डाल दिया है सर्विसेज HSN कोड। यहाँ आपको पेमेंट का लिंक भी डाल सकते हो आप उसमें, मेल के अंदर लास्ट रिमाइंडर कब गया था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाती है। जैसे मैं इसको ओवर ड्यू, यहाँ मैंने ओवर ड्यू करके बनाया था, इसको मैं ड्यू डेट आने के बाद ये भेज देना। जैसे कि किस तरीके का मैंने एक यहाँ इनवॉइस का बनाया था, मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। ये किस तरीके का एक इनवॉइस जनरेट करके दे रहा था। ये उस एक इस तरह का एक मैंने इनवॉइस फॉर्मेट बनाया था जो वो शेयर कर रहा था। आप बोले डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड के लिए मैंने एक इसमें वेब ऐप बनाया था। तो आपको चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बनाऊंगा कि आप वेब ऐप कैसे बना सकते हो। इसमें मैंने एक वेब ऐप है, ये URL में कॉपी कर लेता हूँ। मैंने आपको बार बार एक्सेल शीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वेब ऐप से इसको पूरा कंट्रोल कर सकते हो। देखिए टोटल इनवॉइस पेड कितने क्या है, आपको डेटा वो वेबसाइट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से आप पूरा डिटेल डाल सकते हो, क्लाइंट का नेम, ईमेल आईडी, आइटम डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, अमाउंट। और ये ऑटोमेटिकली आपका इनवॉइस भी क्रिएट कर देगा। ये मैंने एक तरीके इनवॉइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया था कि आपको बार बार इनवॉइस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से आप ऑल इनवॉइस करोगे तो आपको इनवॉइस का डेटा दिख जाएगा। सेंड रिमाइंडर करेंगे तो क्लाइंट को सेंड रिमाइंडर चल जाएगा। जैसे देखिए अभी इसमें मेरा ईमेल आईडी आला ही है, रिमाइंडर क्या है क्या देख लेते हैं हम। रिफ्रेश। तो अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम भी बना के बताइए सर। ये प्रो इनवॉइस जिसमें हम अपना इनवॉइस भी रेडी कर सकें, इनवॉइस किस तरीके से दिखता है। तो ये पीडीएफ मैंने आपको जस्ट अभी शो किया था, ये मैंने इससे से सर कहाँ गया? ये पीडीएफ हमने वहीं से जनरेट किया। आपने जो डिटेल डाला है इसमें HSN कोड से लेके सब चीज़ें हमने मेंशन की हुई है। ये एज पर GST फॉर्मेट नहीं है क्योंकि ये हम सिर्फ अभी टेस्ट कर रहे थे, ये बनाए थे तो एक क्लाइंट के लिए हमने ये बनाए थे इनवॉइस प्रो। उन्हें चाहिए था तो हमने उनको एक ऐसा सैंपल दिखाए थे पहले। आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, तो हम आपके लिए भी कुछ ऐसा क्रिएट करके देंगे, पर्सनलाइज। तो ये हमने चेक्स भी कर लिए। अब हमारे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट इस तरीके के अमेजिंग वीडियोस आपको मिले और आप भी आपके बिजनेस में, आपके रेगुलर वर्क में उसको इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे आपका काम जो है वो ऑटोमेट हो जाए। थैंक यू सो मच।